है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज ये मेरी सवारी कहाँ चली, तो मैं जा रही हूँ पार्क सर्कस मैदान। वहाँ पे लगी है बहुत बड़ा मेला, और ये मेला है पूजा की वजह से। तो मैं चलती हूँ वहाँ पर और आपको दिखाती हूँ कि उस मेले में क्या क्या है। और ये हम आ गए थे मेला पार्क सर्कस, जो कि आप देख सकते हैं कि यहाँ एकदम फ्रंट गेट से ही जो छोटे छोटे स्टॉल्स हैं वो लगना शुरू हो गए हैं। और हम मुझे तो लग रहा है बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अगल बगल में जो स्टॉल्स लगे हुए हैं वो अच्छे हैं। और मैं ये अंदर की तरफ जा रही थी। कभी कभी ऐसा होता है कि मेला में आपको कोई चीज़ मतलब जो लेनी होती है वो काफ़ी अच्छी और रिजनेबल रेट में आपको मिल जाती है। जैसे कि क्रॉकरी वगैरह यहाँ पे, जैसे कप्स वगैरह होते हैं या ट्रेज वगैरह होती है, ये आपको यहाँ पे बहुत अच्छी मिल जाती है। और एक तरफ आप देख सकते हैं यहाँ पे लगा हुआ था फूड स्टॉल लगा हुआ था, जहाँ पे काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पे ये फ्लावर्स वाले थे। तो फिर मैं और आगे जाने लगी और मैं दिखाती हूँ आपको और आगे का नज़ारा। और जैसे मैं आगे बढ़ने लगी तो मेरी नज़र पड़ी थी वो कैंडी फ्लॉस के ऊपर। तो मैं आपको बताते चलूँ कि मुझे कैंडी फ्लॉस जो है वो बहुत पसंद है। मैं कहीं भी देखती हूँ तो मैं ये ज़रूर लेती हूँ और मैं ज़रूर खाती हूँ। जबकि मेरी बेटी मुझे बोलती है कि मम्मी आप तो बड़ी हो गई हैं लेकिन आपका बचपना अभी तक नहीं गया। तो फिर मैं ये आगे की तरफ जाने लगी थी और मैं जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी मुझे वैसी वैसी क्राउड और ज़्यादा मिल रहा था। तो आप देख सकते हैं कि अगल बगल में काफ़ी लोग भी थे और जितने सारे स्टॉल्स थे ऑलमोस्ट वो सारे स्टॉल्स में बहुत लोग थे। तो मैं आ गई थी इधर वाले सेशन में और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छे अच्छे राइड्स थे, जैसे कि छोटे बच्चों के लिए भी थे और बड़े लोगों के लिए भी काफ़ी राइड्स थे। और बुकिंग काउंटर पे भी काफ़ी क्राउड था, मतलब बहुत ज़्यादा क्राउड था टिकट्स लेने के लिए। और टिकट वगैरह भी जो थे इस साल काफ़ी एक्सपेंसिव था, पता नहीं क्यों मुझे कोरोना के बाद से ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो गई है। तो फिर मेरी बेटी जो थी वो आगे गई, उसे चढ़ना था जायंट सर्कल पर। तो मैंने उसे कहा कि मैं तो जाऊंगी नहीं, मैं इन चीज़ों पे चढ़ती नहीं हूँ। तो उसने कहा कि मैं अकेले चली जाऊंगी। तो फिर हम आगे चले गए वहाँ का टिकट लेने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे प्यारे मतलब कलरफुल ये राइड्स बने हुए हैं और इनमें बच्चे बहुत मज़े ले ले करके राइड्स कर रहे हैं। तो फिर हम और जैसे आगे गए तो वहाँ पे बहुत सारे और भी राइड्स हमें देख के मुझे तो बहुत दिल करता है कि मैं जाऊँ इनमें। लेकिन फिर मेरी हिम्मत नहीं होती है इन चीज़ों पे चढ़ने की, पता नहीं क्यों। मुझे पहले तो मैं चढ़ती थी लेकिन अब मैं नहीं चढ़ती हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही गुदगुदी लगती है। तो इसलिए मैं नहीं जाती इन चीज़ों में। तो फिर मैं जैसे और आगे गई तो ये वाली जो है ये मेरी एक टाइम में ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। मैं कहीं भी जाती थी तो मैं ज़रूर चढ़ती थी। राइट लेने के बाद पता नहीं मुझे क्या शौक़ चढ़ा था कि मैंने कहा कि चलो मैजिक शो देखते हैं। तो मैं आ गई यहाँ पे मैजिक शो देखने के लिए, जो कि बहुत ही फ़नी थी। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रही थी कि लास्ट वाला जो एक्ट है वो क्या टॉपिक पे बना था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और आजकल के जनरेशन के जो बच्चे हैं उन्हें ये सब चीज़ पसंद ही नहीं आती है। जब हम छोटे थे तो हमारे मम्मी पापा हमें ये दिखाने के लिए लाते थे और हम बहुत खुशी खुशी आते थे और बहुत ज़्यादा इंजॉय भी करते थे इसे देख करके। लेकिन पता नहीं आजकल की जनरेशन है वो कहते हैं कि ये सब बोरिंग है, अच्छा नहीं लगता है, ये सब देखने की चीज़ नहीं है। लेकिन फिर भी खैर कोई बात नहीं, ये सब चीज़ पुरानी है जो कि बहुत रेयर है। आजकल कहाँ उतना मैजिक शो वगैरह होता है। आजकल तो मैजिक शो वगैरह जो स्टेज पर होते हैं, जो बड़े बड़े ऑडिटोरियम वगैरह में होते हैं, बस वही दिखती है। सोच तो बहुत रही थी और दिल भी बहुत कर रहा था मेरा इस राइड पे जाने का, लेकिन हिम्मत बिल्कुल भी नहीं हो रही थी मेरी इस राइड पर चढ़ने की। तो बस मैं देख करके ही अपने आप को खुश कर रही थी। तो फाइनली मेरी बेटी को टिकट मिल गया था और वो चली गई थी जायंट सर्कल पे। तो मैंने उसका यहाँ से क्लिक करना शुरू कर दिया। तो आप ये मुझे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे पता नहीं क्यों घूम रही हूँ, कैमरा घुमा रही हूँ, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्यों घूम रही हूँ यहाँ पर। थे कि बॉल से वो ग्लास को आपको हिट करना है और अगर एक साथ पूरा 5 ग्लास अगर हिट हो जाता है
तो फिर आपको आपका मनचाहा इनाम मिलेगा। तो हम और मेरी बेटी डिसाइड कर रहे थे कि चलो क्यों ना खेला जाए। तो मैं फाइनली खेली और मेरा बैड लक था कि जो कि ये हुआ नहीं। उसके बाद फिर मेरी बेटी ने ट्राई किया खेलने के लिए। बहुत लोग थे यहाँ पे, काफ़ी भीड़ लगी हुई थी इसे खेलने के लिए, लेकिन बैड लक था हमारा कि कुछ भी हमें नहीं मिल पाया। लेकिन गेम जो थी वो बहुत इंटरेस्टिंग थी और ये ऐसा गेम था कि इससे लोग एडिक्ट हो जाते हैं बार बार खेलने के लिए। तो ये मेरी बेटी जब ट्राई की तो आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह से इसने बहुत अच्छा हिट किया था, जिसमें इसके सारे ग्लास जो थे वो गिर गए थे। सिर्फ एक रह गया था और वो भी एकदम साइड में ही आकर के रह गया था, बस थोड़ा सा बाकी था उसे ये मारने के लिए। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक बार और ट्राई किया जाए, लेकिन इतना ज़्यादा रश था कि फिर मैं वहाँ से निकल गई। आए हुए हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी, तो फिर भूख भी लग रही थी। तो आगे हमने ये शॉप देखा, यहाँ पे खाली फ़िश का आइटम था और फ़िश तो पता ही है आपको कि बहुत अच्छी होती है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो क्या खाते हैं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया फ़िश कबाब खाने का। और यहाँ पे अभी फ़िश कबाब के स्टॉल में भी काफ़ी रश थी और बहुत सारे वैरायटी थे यहाँ पे। मुझे खाना था प्रॉन, लेकिन मेरी बेटी जो है वो प्रॉन नहीं खाती है, तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि फ़िश कबाब हम लोग खाते हैं। और जैसे आगे की तरफ बढ़े तो हमें ये ज्वेलरी की शॉप दिखी, तो यहाँ से हमने कुछ रिंग्स वगैरह लिया जो रिजनेबल था और हमें पसंद भी आया था, तो हमने थोड़ा बहुत वो लिया और लेने के बाद फिर हम आगे की शॉप में जाने लगे। आगे की तरफ बढ़ने लगी तो मुझे ये शॉप दिखा जहाँ पे थे आपके बहुत सारे वैरायटीज़ ऑफ पापड़। तो और कोलकाता का मेला जब भी आप आएँ और ऐसा ना हो कि मेला आए हम और चूरन ना खरीदें, तो फिर मेला से यहाँ से मैं इस शॉप से मैंने लिया 2-3 किस्म की चूरन मैंने ली और यहाँ से मैंने बहुत सारा पापड़ अपने लिए ऑर्डर कर लिया। मेला में अक्सर आपको पापड़ की वैरायटी या अगर अचार बोलिए आप, तो अचार की वैरायटी आपको बहुत किस्म की दिखेगी और बहुत अच्छा रिजनेबल प्राइस में आपको मिल भी जाती है। इसीलिए काफ़ी लोग जो होते हैं कि एक ही बार, जैसे मैंने ज़्यादातर मैक्सिमम देखा है कि लोग अचार वगैरह यहाँ से ख़रीद लेते हैं। और मैं यहाँ पे चूरन ट्राई करते हुए बहुत फ़नी लग रही थी। फिर मैं आ गई यहाँ नेक्स्ट शॉप में और जहाँ मैंने ये बॉक्स लिया था अपनी ज्वेलरी वगैरह रखने के लिए। मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत छोटा सा था, कॉम्पैक्ट था, बहुत अच्छा था, रिजनेबल था, मुझे 100 रुपीज़ में मिल गई थी। और आप देख सकते हैं ये है पाक सकस का पैंडल, जो कि मैं अंदर तो नहीं गई थी लेकिन मैं आपको ये बाहर से दिखा रही हूँ। और काफ़ी रश भी था यहाँ पे, मतलब बहुत सारे लोग जो थे अपने पिक्चर क्लिक कर रहे थे और उनमें से मैं भी एक थी। अब बहुत लेट हो गई थी, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे थे। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते मुझे आइसक्रीम दिख गई और मैंने कहा अपनी बेटी से कि चलो आइसक्रीम खाते हैं। तो फिर हम लोगों ने यहाँ से आइसक्रीम ऑर्डर किया अपने लिए। तो फिर आइसक्रीम ले करके फिर हम आगे बढ़ने लगे। एंड फाइनली माय फेवरेट गोला, जो कि यहाँ का फेमस है विद टॉपिंग ऑफ काला खट्टा एंड ऑल। ये कोलकाता का बहुत ही फेवरेट है, मेरे ख्याल से आप लोग के भी शहर में होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा होता है, आप देख सकते हैं।
मैं थक हार के गर्मी से बेहाल होकर के मैं पहुंच गई अपने घर। तो ये आ गई हूँ मैं घर और मैं बहुत थक गई हूँ। आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि मैं जितना सा सवर के गई थी मैं उतने ही उजड़ चुकी हूँ। क्या करूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने घर आ गई और अब जा रही हूँ मैं फ्रेश होने के लिए। उसके बाद फिर हो जाएगा मेरा नमाज का टाइम, नमाज पढ़ूंगी, फिर डिनर का जो प्रिपरेशन होगा एज यूजुअल मैं वही करूँगी। तो होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फिर मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत सारा ख्याल रखिएगा।